Welcome students, this is Muhammad Salik is here. Today we are going to start chapter number 1 mathematics of class 12th. The chapter name is relation and function. और बच्चों ये चैप्टर की शुरुआत हुई थी क्लास 11th में। क्लास 11th में ये चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहली बार क्लास 11th में हमने ये चैप्टर पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है रिलेशन फंक्शन। तो कुछ बच्चों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा जिन्होंने क्लास 11 में नहीं पढ़ा उनके भी ये अच्छा समझ में आए। तो भैया ये नोट्स आपको ऐसे ही के ऐसे ही नोट करने हैं। तो मैंने हेडिंग नंबर ए बनाई है क्लास 11 बेसिक्स। थोड़ा सा क्लास 11 का बेसिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। भाई दो सेट होंगे, एक सेट ए होगा एक सेट बी होगा। सेट ए को बोलेंगे हम इनपुट सेट और सेट बी को बोलेंगे हम आउटपुट सेट। समझ में आ रहा है? सेट ए को बोलेंगे हम इनपुट सेट, सेट बी को बोलेंगे आउटपुट सेट। कोई भी सेट हो सकता है वो। देखिए हेयर ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होगा सेट बी के हर एलिमेंट से। एसोसिएट का मतलब मैपिंग होगी, मतलब 1A से 1B से 1C से 1D से। एग्जाम्पल देखिए, मैंने दो पे लाइनिंग करके बताई है। 1A 1B 1C 1D, 2A 2B 2C 2D, 3A 3B 3C 3D, 4A 4B 4C 4D। A क्रॉस B क्या बोलेंगे इसे? A क्रॉस B। ये क्या कहलाएगा बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो समझ में आ रहा है आपके? ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, ये कर्ली ब्रैकेट में होगा। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होगा। तो भाई कुछ बातें 11th क्लास की मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके स्टार पॉइंट में लिखी हैं। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ अ रिलेशन। इसका कोई भी सबसेट अगर बनेगा, कुछ भी, कोई कैसा भी सबसेट हो, चाहे A1 वाले एलिमेंट का ले लो, चाहे B वालों का ले लो, कोई सा भी उठा के अगर कोई सेट बनाओगे आप तो उसको सबसेट बोलेंगे। और हर सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगी। इन रिलेशन, ये ऑन नहीं है, 1 है। इन रिलेशन 1 इनपुट कैन हैव मल्टीपल आउटपुट्स। एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कितने भी आउटपुट हो सकते हैं एक इनपुट के। देखिएगा, और इन रिलेशन आर इन द फॉर्म एक्स वाई। कोई भी रिलेशन होगी एक्स वाई की फॉर्म में होगी। अभी सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे। इन रिलेशन आर इन द फॉर्म एक्स वाई। कोई भी रिलेशन एक्स वाई की फॉर्म में होगी, मतलब कोई भी अगर नंबर होगा वो दो होंगे, उसके ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो दो होंगे उसमें एक्स वाई। तो एक्स जो होगा पहला वाला होगा पहले सेट से, दूसरा वाला होगा दूसरे सेट से। मतलब ये देखिए 1A, तो 1 बिलोंग करेगा इससे और A बिलोंग करेगा इससे। पहला वाला क्या बताया था मैंने? इनपुट। और बाद वाला बताया था मैंने आउटपुट। तो इनपुट x बिलोंग्स टू इनपुट सेट, y बिलोंग्स टू आउटपुट सेट। ये ई करके बनता है इनपुट का साइन। और सबसेट का साइन क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था आपको, सबसेट का साइन ये ऐसे, ये होता है सबसेट का साइन। क्लियर? तो देखिए आगे लास्ट पॉइंट, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगी? अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। अगर इनपुट क्या होगा? इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा। इनपुट का कोई यूनिक आउटपुट होगा तो वो फंक्शन कहलाएगा। यूनिक आउटपुट मतलब एक ही आउटपुट होगा एक तरह का, तो वो कहलाएगा आपका फंक्शन। रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगी बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो भाई क्लास 11 का यहाँ से बेसिक यहाँ पे पूरा हुआ। क्लास 12 की पहली हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक लाइक तो ज़रूर बनता है वीडियो पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। रिलेशन पहली हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलेशन, देखिए ध्यान से, रिलेशंस क्या है? A relation R from non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product। यही बात तो मैंने बताई थी आपको। एक रिलेशन R क्या होगी? सेट A और सेट B
फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए से सेट बी का इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आई? मतलब कार्टेशियन सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका जो सबसेट होगा उसको रिलेशन बोलेंगे। देख लीजिए, एक ए सेट है, एक बी सेट है, इनपुट आउटपुट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। ये मैंने एसोसिएट करा दिया, मैपिंग करा दी इसकी। बात समझ में आई? और इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसको रिलेशन बोलेंगे। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देख लीजिए, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, इनमें रिलेशन क्या है? लाइन्स आर पैरेलल। ये परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल। इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कितनी रिलेशन बन सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 2 की पावर एन ए एन बी। मतलब जितने एलिमेंट ए में होंगे, जितने एलिमेंट बी में होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट होगी पावर। जैसे कि यहाँ देखिए आप, 2 और 3, तो पावर हो गई 2 और 3 6, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 जो आंसर आएगा उतने सबसेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई? आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो भाई जितने भी मैंने अब तक लेक्चर लिए हैं, जो भी किसी बच्चे को पढ़ाया है, मेरा फोकस होता है नोट्स पे, फोकस होता है नोट्स पे। नोट्स अगर अच्छे से करा दिए तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगते हैं। तो ये नोट्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। क्लास 9 to 12 सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स अवेलेबल है चैनल पर। नंबर ये स्क्रीन पे है, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। सभी तरह के PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो भाई रिलेशंस समझ में आया कुछ? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, क्या है रिलेशन, कितने तरह की रिलेशन होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पहली एक्सरसाइज इसी पर ही बेस्ड है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स क्या क्या हैं देखते हैं। रिलेशन हो सकती है आपकी रेफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो सकती है रिलेशन। अब कब कब रेफ्लेक्सिव होगी? देखो इतना बड़ा लिख रखा है, इतना बड़ा याद नहीं करना आपको, बस लिखे हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या क्या हो सकता है। इफ़ आर इज़ रिलेशन ऑफ ए सेट ए क्रॉस है, ए क्रॉस ए कह लो या ए क्रॉस बी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आर एक रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की और ये सेम एलिमेंट आए, मिररिंग टाइप हो जाए, बात समझ में? जुड़वा बच्चे से बोलते हैं, जुड़वा हो जाए, जुड़वा का जुड़वा बिलोंग्स करे आर से। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सबके होने चाहिए। अभी समझ में आएगी सारी बातें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। देखिए जुड़वा अगर होंगे तो वो क्या लाएंगे? रेफ्लेक्सिव। नाम से क्लियर, रेफ्लेक्शन से बन जाएगा रेफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल, ए ये है और ए यही है, दूसरा ए भी मैंने यही माना है। अच्छा समझ में आएगा इससे। तो अगर 1 1 2 2 3 3 मतलब ए के सभी एलिमेंट की जुड़वा बन जाए 1 1 2 2 3 3, तो वो क्या कहलाएगा? रेफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो आर क्या है? रेफ्लेक्सिव। अब देखिए 1 1 2 2 3 3, बाकी कोई हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सारे एलिमेंट के मिरर इमेजेस होनी चाहिए। 1 1 जुड़वा होना चाहिए, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है। बाकी क्या है क्या नहीं, इसमें रुखसाना, फरदाना, इमराना कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी मिरर इमेज होनी चाहिए, डबलेट होना चाहिए, तो वो कहलाएगी रेफ्लेक्सिव। अब देखिए ध्यान से, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो आर इज़ नॉट रेफ्लेक्सिव। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा 11th क्लास में उनके भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस देखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप्ड विद इटसेल्फ। हर एलिमेंट ए का अपने आप से मैप्ड होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, प्लस अदर पेयर्स नॉट नेसेसरी, हो भी सकते हैं नहीं भी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी रुखसाना फरदाना वाला एग्जांपल। ठीक, इफ़ ए हैज़ m एलिमेंट्स, then any relation R on A cross A has maximum of m elements for it to be reflexive। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई।
इफ़ ए हैज़ एम एलिमेंट्स, ए के एम एलिमेंट्स हैं, देन एनी रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए में अगर एम एलिमेंट है, मान लो 3 एलिमेंट है, तो इसके अंदर जितनी भी रिलेशन बनेगी हैज़ मैक्सिमम ऑफ एम एलिमेंट्स, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगी, वरना वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगी। कम चाहे कितने भी हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होंगे। आप सोच के देख लेना एक बार, जो मैंने अभी मिररिंग करके दिखाई थी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, डबलेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट। वही बात जो मैंने बताई थी, हर एलिमेंट का डबलेट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। इफ़ आर इज रिलेशन एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर रिलेशन है, एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई एक्स प्रेजेंट है, मतलब ए बी ए, 1 2 2 1 3 4 4 3, पढ़ा था ना कॉम्यूटेटिव लॉ, उसी तरह का कुछ एक्स वाई एक्स शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन आर, मतलब अगर ये है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कहलाएगी वो सिमेट्रिक। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, ए है 1 2 3 4, आर है, आर में कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, बात समझ में आ रही? 1 2 2 1, बाकी क्या है क्या नहीं मतलब नहीं, ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगी। बात समझ में आ गई? 1 2 2 1, चाहे 3 1 1 3, क्लियर है? सिमेट्रिक समझ में आ गई? एक्स वाई वाई एक्स, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ए 1 ए 2 है तो ए 2 ए 1 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ऑर्डर्ड पेयर है। नेक्स्ट, इसी के ही कुछ और स्टार पॉइंट है। अनलाइक रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ मैप्ड विद एन एलिमेंट। रेफ्लेक्सिव की तरह ये ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट मैप्ड हो, बट इफ़ एनी एक्स वाई इज़ प्रेजेंट, अगर कोई एक्स वाई है तो उसका वाई एक्स जरूर होना चाहिए, कोई भी एक। बात समझ में आ रही है? बट एनी एक्स वाई इज़ प्रेजेंट, कोई अगर एक्स वाई है तो उसका वाई एक्स जरूर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है हर एलिमेंट के इस तरह के बने। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। काफ़ी अच्छी बातें हैं, इन्हें सबको दिमाग में रखना। MCQ इसी पे बेस्ड आएंगे। MCQ तभी कर पाओगे जब ये पूरा नोट्स आपके अच्छे से हो रहे हैं। इफ़ x इज़ रिलेटेड टू y, देन y इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू x। अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड है। वही बात, पुरानी बात को दूसरे वर्ड में लिखा है और कोई बात नहीं। और तीसरे वर्ड में देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू ए आर, ये तो बात बताई मैंने। और ये ए बी क्या होना चाहिए? ए से बिलोंग्स होने चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहीं पे बच्चे धोखा खाते हैं, यहीं पे नंबर कट जाते हैं। ट्रांजिटिव। इफ़ इन ए रिलेशन आर, इफ़ इन ए आर x इज रिलेटेड टू y, x y, y z, देन x शुड बी रिलेटेड टू z। समझिए बात को, अगर x y है और y z है, x y y z, x y y z, तो x z भी होगा, x z भी होगा, तभी वो कहलाएगी ट्रांजिटिव। इसमें मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी नोटबुक की हेल्प यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई एक्स प्रेजेंट है, एक्स वाई वाई एक्स, देखो ध्यान से देखो, वाई एक्स नहीं वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, और एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। एक्स ने पेन दिया वाई को, वाई ने पेन दिया जेड को, इसका मतलब एक्स ने पेन दिया जेड को। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, देन ये ज़रूरी है कि एक्स बी रिलेटेड टू जेड, तभी वो क्या कहलाएगा? तभी ट्रांजिटिव कहलाएगा। इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने आपको बता दिया, अभी देखते हैं। और देखिए, इसी बात को मैंने अच्छे शब्दों में लिखा। एक्स वाई रिलेटेड टू आर, एक्स वाई वाई जेड, तो वाई से वाई हटा, एक्स जेड, फॉर ट्रांजिटिविटी। बात समझ में आई? अगर कोई डबलेट होगा तो डबलेट में हम नहीं, डबलेट को हम बोल देंगे वो ट्रांजिटिव है। डबलेट ऑलवेज पासेस ट्रांजिटिविटी टेस्ट। देखिए भाई, बड़ी मेहनत से बनते हैं ये नोट्स, थोड़ा पढ़ लेना,
अच्छे से देखना, आपने अगर किसी से पढ़ा होगा चैप्टर, एक्सरसाइज करी होगी, अच्छे से आपसे आता होगा, तो आप इन्हें पढ़ना, आपको ज़रूर इनका इम्पोर्टेंस पता लगेगा, कितनी इम्पोर्टेंस, कितनी मेहनत से मैंने ये आपके लिए लिखे हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। अगर ए बी आर है, बी सी नहीं है, जब बी सी है ही नहीं तो ए सी कैसे चेक कर लोगे भाई? मान लो 1 2 है, 2 3 नहीं है, 1 2 है, देखिए 1 2 है और 2 3 नहीं है, तो 1 3 कैसे चेक कर लोगे? देखिए समझिए बात को, ए बी है, बी सी है ही नहीं, एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं, वी विल नॉट चेक ए सी, तो हम ए सी चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे आर विल ट्रांजिटिव। इसके ऊपर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ का, ये है ट्रांजिटिव। एक चीज़ और बच्चों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये लिखा हुआ है 1 2 2 1 1 1, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जो मैंने बात बताई उसका अपोज हो रहा है यहाँ पे, देखो 1 2 2 1 1 1, ध्यान से देखिए 1 2 2 1 1 1, क्या हो रहा है? आप बोल दोगे ट्रांजिटिव है, लेकिन नहीं है। देखिए कैसे, इसे मैं आगे लिख दूँ, 2 1 1 2 1 1, चेक कर लो, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2 1 1 2 2 2 कहाँ है भाई? फेल हो गई, यहाँ तो लग रही थी, तो भैया यही तो लोचा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी समझाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो मेरे साथ बने रहें, क्वेश्चन कराऊंगा सारे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए आगे एक चीज़ और, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों टेस्ट पास कर जाए, तीनों टेस्ट पास कर जाए, रेफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, रेफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिविटी, तो वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। बात समझ में आ रही? चलिए, ये आपका पहली एक्सरसाइज के नोट्स कंप्लीट हुए हैं, और कोई मुझे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा तो इन्हीं नोट्स में मैंने जगह छोड़ रखी है, मैं वो वहाँ पे आपको लिखवा दूँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में सुपर एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा नंबर है, ये सेव कर लीजिए। 9 to 12 के ट्यूशन्स एंड 9 to 12 के ऑनलाइन क्लासेस, 9 to 12 के नोट्स, 9 to 12 का गाइडेंस, सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं और मेरी टीम आपके लिए जितना हो सकेगा उतना बेस्ट करने की कोशिश करेगी। देख लीजिए भाई, क्या है ये? इधर रखा है 1 2 3 रिलेशन दे रखी है, एक ये हमें चेक करना है यहाँ पे। ट्रांजिटिव नहीं चेक करने के, उसमें थोड़ा सा लोचा है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। रेफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करनी है। रेफ्लेक्सिव क्या बताया था मैंने? सबकी इमेज बननी चाहिए 1 1 1 2 2 3 3, बाकी रुखसाना फरदाना इमराना क्या है, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, तो भैया रेफ्लेक्सिव है। ऐसे लिखना नहीं है यार, ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं है कुछ जिसका बता रहा हूँ मैं, फिर भी समझाने के लिए बस। इसकी मिररिंग चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक 1 1 का, वो तो यही होगा 1 1 का, 1 1 का सिमेट्री तो 1 1 ही होगी। 2 2 3 3, ध्यान से देखिए 1 2, लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आर पे आ जाओ, 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 नहीं है भाई, रेफ्लेक्सिव नहीं है। 1 3 3 1 1 3 3 1, एक्स वाई वाई एक्स, A1 A2 A2 A1 है, सिमेट्रिक है। भाई समझ में आ रहा है? चलिए अपना आप कर लेना, बड़ी आसान है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। काफ़ी भरोसा है मुझे आप पर भी और ख़ुद पर भी, मैं आपको शायद समझाने में सफल हो गया हूँगा। तो ये आप अपना आप कर सकते हैं। ये रफ़ पे कर लेना, चाहे फेयर पे कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रफ़ पे कर लेना जब पार्ट नहीं है उसका, वहीं तक ठीक है। वो हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। चैनल को आप हमारे लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, और नोट्स अगर चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे ले लेना हमसे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हैंडेड नोट्स अवेलेबल हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है 11th 12th फिज़िक्स के नोट्स की। डेमो देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।